एक अंधों का गांव था, सब अंधे ही अंधे रहते थे। उस अंधों के गांव से अचानक हाथी निकल पड़ा। महावत हाथी लिए जा रहा था, हाथी के ऊपर घंटी लटकी थी, सो आवाज हुई, अंधे सब दौड़े, भैया ये क्या चीज है? महावत बोला रास्ता खाली कर दो, हाथी है। हाथी है? भाई जरा हम देखना चाहते हैं। महावत बोला तुम तो सब अंधे ही अंधे हो, देखोगे कैसे? बोले भाई हम टटोल के देख लेंगे, हम भी जानना चाहते हैं हाथी कैसा होता है। भाई तो जान लो, हम हाथी को खड़ा कर देते हैं, आप लोग देख लो। हाथी खड़ा कर दिया, अंधों ने टटोल लिया। देख लिया? बोले साहब देख लिया, हाथ फेर के देख लिया। अब हाथी तो चला गया, अंधों में झगड़ा हो गया। किस बात का? हाथी के जाने के बाद जब चर्चा हुई अंधों में, तो एक ने पूछा बता हाथी कैसा होता है? दूसरा बोला मैं बताऊं? बोले बता। हाथी गोल गोल खंबे की तरह होता है। अब जिसने पैर टटोल के देखा उसने उसकी परिभाषा कर दी। दूसरा बोला बिल्कुल गलत, तू बता। हाथी नीचे पतला ऊपर मोटा होता चला जाता है, उसने सूंड टटोली थी, उसने अपनी परिभाषा दे डाली। तीसरा बोला तुम दोनों गलत, मैंने खुद टटोल के देखा, हाथी तो पतला पतला सूप की तरह होता है, उसने कान टटोले थे। चौथा बोला तुम सब गलत, हाथी तो पत्थर की तरह टेढ़ा टेढ़ा होता है, उसने लंबे लंबे दांत पकड़े थे। अब इसी बात को लेके झगड़ा, कोई कहता है गोल खंबे की तरह, कोई कहता है नीचे पतला ऊपर मोटा। अब सत्य यह है कि सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और विडंबना यह है फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। सत्य कहने के बाद भी झगड़ा है, क्यों? क्योंकि सब उस हाथी को अपनी परिभाषा में ही बांधना चाहते हैं, दूसरे को मानने को तैयार नहीं। जब महावत दोबारा हाथी लेके वहां से वापस लौटा और आवाज सुन के सब दौड़े, अरे भैया जरा हमारा फैसला कर जा। क्या? बोले ये बता हाथी कैसा होता है? बोले तुमने देखा तो था, बताओ कैसा होता है। सब अपनी अपनी परिभाषा सुनाने लगे। महावत बोला हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब जितनी परिभाषाएं उस हाथी के अंगों की दी, महावत ने सब स्वीकार कर ली, ऐसा भी ऐसा भी। अंधे बोले तो क्या 10-20 प्रकार के हाथी होते हैं? तेरा हाथी तो एक ही था। महावत बोला मेरा हाथी भी एक था और तुम लोग भी बिल्कुल सब सही कह रहे हो, विडंबना यह है कि तुम अंधे हो। थोड़ी सी आंख होती है और पूरे हाथी को तुमने एक दृष्टि में देख लिया होता तो तुम्हें यह झगड़ा कभी ना होता, क्योंकि तुम जान लेते कि ये दूसरे अंग की परिभाषा कर रहा है। उसी प्रकार से जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, वो तो झगड़ा करता है, पर जो तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो एक ही परम तत्व को सब में निहित देखते हैं और जानते हैं है सब ईश्वर की ही परिभाषा, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में कर रहा है, परमात्मा तत्व एक ही है, ये जानते हैं। इसलिए तत्ववेत्ताओं में ये झगड़े नहीं होते। जिनको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई वो संपूर्ण हाथी को एक देखते हैं एक बार में, परंतु जो अंधे हैं वो बेचारे जितना टटोल लेते हैं उतने में ही बांध लेते हैं और फिर उसी को सत्य मान करके दूसरे के सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं, झगड़े होने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा मुझ में, शिव में, ब्रह्मा में कोई भेद नहीं, हम एक ही रूप हैं, और जो भेदभाव रखते हैं उनकी साधना सफल नहीं। भगवान राम भोले बाबा को अपना इष्ट देव मान के रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट देव मान करके दर्शन करते हैं। सती देख लो मेरे इष्ट देव की लीला कैसी विचित्र चल रही है। वो भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट मान करके विविध भेषों में अवध में आकर के दर्शन करते हैं, ब्रज में आके दर्शन करते हैं, वो अपना इष्ट मानते हैं। राम जी ने रामेश्वरम नाम दिया भोले बाबा को, तो भक्तों ने पूछा महाराज अर्थ भी कीजिए, रामेश्वरम का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा सीधा सा अर्थ है रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम का जो ईश्वर उसका नाम रामेश्वर। भोले बाबा प्रकट हो गए। भक्तों ने पूछा भोलेनाथ आप बताइए आप रामेश्वर का अर्थ क्या करेंगे? भोले बाबा ने अर्थ बदल दिया। भोले बाबा ने परिभाषा दी रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम है ईश्वर जिसका, उसका नाम है रामेश्वर। तो भोले बाबा ने राम जी को ईश्वर माना, राम जी ने भोले बाबा को ईश्वर माना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। राम जी महाराज ने तो कितना महत्व दर्शाया है।
सब एक रूप है। एक कन्या का विवाह जब होता है पति के साथ, तो पति उसका सर्वस्व है, ये बात ठीक है। पर पति को सर्वस्व मानने का मतलब ये भी नहीं है कि देवर जेठ को डंडा दिखाए, सास ससुर से बात ही न करे। वो भी तो परिवार के सदस्य हैं, वो भी तो पति से जुड़े हुए हैं। तो सबका सम्मान करके ही पति के स्नेह का पात्र बन पाती है पत्नी। अन्न से द्वेष करे तो घर में कलह भी तो होगा। उसी प्रकार से जीवन में इष्ट तो एक को ही बनाओ, राम जी, श्याम जी, शिव जी, जो भी है एक इष्ट बने, परंतु श्रद्धा और आदर सबका होना चाहिए। राम जी इष्ट देव हैं तुलसीदास बाबा के, परंतु वंदना तो सबकी करी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी की वंदना करी। किसी ने पूछा आप तो राम जी की वंदना करो, ये गणेश जी को क्यों पुकारते हो? तो तुलसीदास बाबा ने वंदना करके मांगा क्या? मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगा क्या? बसहि राम सिय मानस मोरे। हे गणेश जी महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे सीताराम जी सर्वदा मेरे हृदय में वास करें। तो जैसे एक पत्नी सास ससुर की सेवा करके अपने पति की प्रसन्नता ही प्राप्त करती है, उसी प्रकार से इष्ट तो एक ही है, समर्पण तो एक में, पर सम्मान सबका करना चाहिए। इससे इष्ट की भक्ति ही पुष्ट होती है, अपमान नहीं। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आपने जो कारण पूछा वो बताया कि भगवती सती ने देह त्याग किया और अंत में अगले अवतार में हिमालय पुत्री पार्वती बन के प्रकट हुई और पुनः तपस्या करके भोले बाबा को ही पति रूप में प्राप्त किया। बोल शंकर भगवान की। आइए भोले बाबा का स्मरण करें और फिर आगे की चर्चा। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तब शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तब शरणम। हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज। शांब सदा शिव तब शरणम भोले, शांब सदा शिव तब शरणम भोले, शांब सदा शिव तब शरणम भोले, शांब सदा शिव तब शरणम भोले। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी,
गंगाधर तव शरणम भोले शिव गंगाधर तव शरणम भोले। त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय 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 शिव शिवविष्णं तव शरणं भोले शिव शिवविष्णं तव शरणं भोले। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं भोले भुजंग भूषण तव शरणं भोले। हे अविनाशी कैलासवासी 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 भोले कैलासवासी भोले कैलासवासी भोले हे अविनाशी हे अविनाशी कैलासवासी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी। पार्वती पति तव शरणं भोले पार्वती पति तव शरणं भोले। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हम भोले हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय भोले जटाधराय नमः शिवाय भोले रामेश्वराय नमः शिवाय भोले रामेश्वराय नमः शिवाय भोले गोपेश्वराय नमः शिवाय भोले गोपेश्वराय नमः शिवाय भोले भूतेश्वराय नमः शिवाय भोले भूमेश्वराय भोले गोपेश्वराय गोपेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले भूतेश्वराय भूमेश्वराय भोले अचलेश्वराय अचलेश्वराय भोले धूमेश्वराय धूमेश्वराय भोले गोपेश्वराय गोपेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले गोपेश्वराय गोपेश्वराय भोले सोलेश्वराय सोलेश्वराय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय सती महारानी
मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बारे में आपने क्रमशः श्रवण किया। अब पुत्रों की चर्चा। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं महाराज मनु के। पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद की कथा सुनाई। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यु नेतरां यत्कृतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी सुनीति, छोटी रानी सुरुचि। दोनों के ही एक संतान। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का उत्तम। पर सुरुचि ही प्रेयसी। महाराज उत्तानपाद की प्रिय पटरानी सुरुचि, न इतराम। जो दूसरी सुनीति हैं उनके प्रति महाराज के मन में अब वो आदर स्नेह नहीं रहा, इसलिए पृथक वास दे दिया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटना है। हम सब उत्तानपाद की तरह हैं। उत्तानपाद का मतलब उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो। तो जब हम मां के उदर में रहते हैं अधोमुखी रहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। तो हम सब उत्तानपाद की तरह हैं। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है, परंतु रानियां भी 2 हैं, सुनीति और सुरुचि। जीवात्मा की पत्नी है बुद्धि। बुद्धि भी 2 प्रकार की, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि का नाम सुनीति, दुर्बुद्धि का नाम सुरुचि। बुद्धिमानी और मनमानी। सुनीति माने सुंदर नीति, शास्त्र की मर्यादानुसार जीव को जो चलावे सो सुनीति, सद्बुद्धि। और जो मर्जी आवे करो वो सुरुचि, मनमानी। और सबको मनमानी ही अच्छी लगती है। भाई हमको कोई रोके टोके नहीं, हमारी जो इच्छा होगी सो करेंगे। अब जब शास्त्र कुछ भी कहें, संत कुछ भी कहें, बुजुर्ग कुछ भी समझाएं, हमें वही करना है जो हमारी इच्छा होगी। यह है मनमानी के आश्रित। तो सुरुचि सबको पसंद, सुनीति उतनी नहीं। शास्त्र की मर्यादा, कथा, ये ग्रंथ सब पुराने पड़ गए, गया इनका जमाना। तो सुंदर जो नीतियां शास्त्रों की ऋषियों ने हमारे लिए जीवनोपयोगी बनाई, उनमें हम रुचि नहीं लेते और सुरुचि की बात ज्यादा मानते हैं। परंतु इस कथा में सुरुचि से उत्तानपाद को क्या मिला और सुनीति से क्या मिला, यही समझना है। फिर जो रास्ता अच्छा लगे उसे अपनाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनीति नंदन ध्रुव मां से जीवन में कई बार पूछ चुके पिता के बारे में, पर हर बार मां टाल जाती है। जब मित्रों के बीच चर्चा चली तो मित्रों ने कहा तुम्हारे पिता को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मिलना चाहो तो मिलवाए देते हैं। चलो भैया, बड़ी कृपा होगी आपकी। पहुंच गए अपने सखाओं के साथ पिताजी से मिलने। महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठे हैं उत्तम, छोटी रानी का पुत्र। जब ध्रुव जी ने प्रणाम करके परिचय दिया और पता चला मेरा बेटा है, बड़े आकर्षित हुए और ध्रुव को गोदी में उठा लिया। ध्रुव में सुनीति के संस्कार, उत्तम में सुरुचि के। सुरुचि का सिद्धांत है पति को वश में करके रखो, संपत्ति अपने हाथ में रखो। देता कोई नहीं, छीना जाता है। यह सिद्धांत तो सुरुचि के है। सुनीति का सिद्धांत है पति की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। बच्चे को संपत्ति न दे सके कोई बात नहीं, पर संस्कार जरूर देना चाहिए। आज हम बच्चों के संपत्ति पर तो बहुत ध्यान देते हैं, इतना दे जाएं कि इन्हें कुछ करना ही ना पड़े। और संस्कार पर जब ध्यान नहीं देते तो सारी संपत्ति कुछ ही दिनों में ठिकाने लग जाती है।
और संस्कारवान यदि है तो संपत्ति स्वयं उसके चरण चूमती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। घर में कुमति बैठ जाए, संस्कारहीनता आ जाए, तो सोने की लंका भी राख में मिल जाती है, कुमति के कारण। तो सुनीति का सिद्धांत है, मुझे कुछ नहीं मिला पर मैं अपने बच्चे को संस्कारवान बनाऊंगी। ध्रुव जी के दिव्य संस्कार और विनम्रता का भाव देख करके उत्तानपाद के मन में वात्सल्य जगा, गोदी में उठा लिया, बड़ा लाड़ प्यार किया। सुरुचि ने देखा ये कौन आके बैठ गया मेरे बेटे के पास, ओ हो ना हो ये बड़ी रानी का पुत्र है। और उसने इसलिए भेजा होगा ताकि महाराज उसके प्रति आकृष्ट हो, आयु में बड़ा भी है, कल उत्तराधिकारी भी बन जाएगा, इसलिए इस कांटे को आज ही निकालो। बच्चों को जहां स्नेह मिलता है वहीं लपकते हैं, एक बार डांट दो तो दोबारा हिम्मत ही नहीं करते। इसलिए सुरुचि आई और तुरंत हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, खबरदार, नवत्सन प्रतेर्धिष्ण्यम भवानारोनुमर्हति। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई महाराज के सिंहासन पर गोदी में चढ़ने की। उत्तानपाद टोकना भी चाहते हैं, रोकना भी चाहते हैं, पर आंखें दिखा देती, उनकी भी नहीं मानते। महाराज भी कुछ नहीं बोल पा रहे। ध्रुव जी ने पूछा, मां जब मेरा भाई उत्तम बैठ सकता है तो फिर मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मैं ये मेरे पिता ने, क्या मेरा अधिकार नहीं? सुरुचि ने कहा, तेरे पिता हो सकते हैं पर इस सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का बेटा होना अनिवार्य नहीं, मेरा बेटा होना अनिवार्य है। बालोशी, तू अभी बच्चा है, इन बातों को समझेगा नहीं। अन्य स्त्री गर्भ समृतम, तेरा जन्म एक अभागिन स्त्री के द्वारा हुआ है, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथ। इस पद पर बैठना, महाराज का स्नेह पाना, ये तेरा मनोरथ बहुत दुर्लभ है। ध्रुव जी को इन वाक्यों में अपनी मां का अपमान अनुभव हुआ। क्या मैं ऐसी अभागिन मां का पुत्र हूं कि उस मां की कुक्षी में जन्म लेने के कारण सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? आवेश आ गया, क्रोध भड़क उठा, क्षत्रिय स्वभाव जो ठहरा, पर फिर भी मां के संस्कारों में इतने बंधे हैं कि बड़ों का अपमान नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के बस इतना पूछ लिया कि मां, यदि इसी देह से यदि मैं बैठना चाहूं तो क्या ये संभव नहीं होगा? और यदि बैठना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? सुरुचि ने कहा, बैठने का उपाय मैं बताती हूं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। इस पद पर बैठना चाहता है तो जा पहले तपस्या कर। परम पुरुष नारायण जब प्रकट हो जाए तेरी तपस्या से तो वरदान मांगना है, प्रभु मेरा जन्म तो सुरुचि मां के उदर से हो गए, फिर इस शरीर को त्याग के मेरे पेट से जन्म लेना तो तुझे यह पद प्राप्त होगा। और इन वाक्यों से सुरुचि ने ध्रुव का ही नहीं भगवान का भी अपमान कर दिया। क्या सुरुचि का गर्व भगवान से भी बड़ा है? कि पहले तपस्या से भगवान मिलेंगे, फिर भगवान के बाद तुझे मेरे गर्भ में आने का सौभाग्य मिलेगा। तो अपना गर्भ भगवान से भी ऊंचा बता दिया। तो भक्त भगवान दोनों का अपमान हो गया। अपमान की ज्वाला में दग्ध ध्रुव जी महाराज रोते रोते घर को वापस लौट पड़े, जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया, फुसकारें भरता हुआ जैसे घायल सर्प दौड़ता है, ऐसी क्रोध में लंबी लंबी श्वास भरे लौटे। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्धो स्वसंरुषा दंडहतो यथा हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररुदन् सकाशम्। सौतेली मां से व्यथित ध्रुव जब घर लौटे,
सुनीति माँ ने रोते पुत्र को देखा, दौड़ के गोदी में उठा लिया। बेटा क्या बात है? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी के द्वारा तो कुछ नहीं बताया गया, पर अन्य बालकों ने ज्यों का त्यों पूरा वृत्तांत बतला दिया। सारी बात सुनकर के सुनीति को ऐसे लगा जैसे कान में किसी ने पिघला करके शीशा डाल दिया हो, जैसे जंगल में दावाग्नि लगने से लता मुरझा जाती है, ऐसी शोकाग्नि से सुनीति मां का मुखमंडल भी मुरझा गया। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निना दावलते ववाला। शोकाग्नि में मुरझा गई। पर धन्य है सुनीति, इतना सब अपमान सहन करके भी एक भी वाक्य ऐसा नहीं कहा जिससे ध्रुव जी के संस्कार बिगड़ते हो। सुनीति को लगा यदि मैंने कुछ आवेश में आकर के उल्टा सीधा बोल दिया तो अभी ध्रुव बालक है, 5 साल का है, इसी के मन में आज से ही ये संस्कार जन्म ले लेंगे कि मेरी माँ को सौतेली माँ ने बहुत सताया है, मुझे बड़ा होने दो, मैं चुन चुन के बदला लूंगा। और आज इसके हृदय में जो द्वेष की चिंगारी भड़की, कल वो ज्वालामुखी बन जाएगी। इसलिए सुनीति का हर वाक्य सुरुचि के वाक्य का अनुमोदन करने लगा। सुनीति कहती है बेटा सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। सत्यम सुरुच्याभेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। क्या गलत कहा? बेटा मैं कब कहती हूं मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं? अरे मेरी जैसी दुर्भाग्नि के गर्भ से तूने जन्म लिया, तेरी सौतीली माँ ने यही तो कहा, तो बिल्कुल सत्य है। मां मंगलम, तू अमंगल का भाव मन में कभी किसी के प्रति मत लाना, वो भी तेरी मां है ये जानना। और प्रत्येक प्राणी संसार में गुण और दोष से युक्त है। बुद्धिमान व्यक्ति को गुणग्राही बनना चाहिए। तेरी मां ने 2 बातें कही, जा तपस्या कर, नारायण को प्रकट कर, पहली बात। दूसरी बात कही फिर उनके वरदान से मेरे गर्भ से जन्म ले। तो पहली बात कितनी सुंदर गुण की है। बेटा तेरे पिता ने जो पद पाया, तुम्हारे बाबा ने जो पद पाया, वो उस परम पिता नारायण की तपस्या से ही प्राप्त हुआ। तो तेरी माँ ने भी तो कितनी बढ़िया बात कही। मैं भी कहती हूं वो बिल्कुल ठीक है, तुझे परम पिता परमात्मा की आराधना करनी ही चाहिए, दूसरी बात ठीक नहीं। क्यों? बोले बेटा उस परम पद को पाने के बाद, उन परम प्रभु को पाने के बाद किसी भी माँ के उदर में नहीं आना पड़ता, क्या मैं और क्या वो। इसलिए दूसरी बात को छोड़, पहली बात जो मानने योग्य है उसे मानो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहे पय पर हरि बारी विकार। जैसे हंस केवल दुग्ध पान करता है, पानी को छोड़ देता है, साधक को भी गुणग्राही होना चाहिए। पुत्र जाओ, मैं भी यही कहती हूं, परमपिता परमात्मा की आराधना करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण माधव नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय हर हर महादेव। माँ ने भी सुरुचि के वाक्यों का अनुमोदन ही किया, विरोध नहीं किया। यन्नवे भाजने लगने संस्कारो नान्यथा भवे। कच्चे घड़े पर कोई भी रंग चढ़ा दो, परिपक्व होने पर रंग चढ़ना कठिन होता है। गिरी लकड़ी को कहीं भी मोड़ दो, सूख जाने पर टूट जाएगी, पर मुड़ना कठिन होता है। संस्कारों का भी एक समय होता है। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। आज सुनीति माँ ने 5 वर्ष के ध्रुव को ही इतने सुंदर संस्कारों के रंग से सजा दिया कि ध्रुव जी के हृदय में ये बात भली भांत बैठ गई कि अब मुझे उस परम पिता परमात्मा को प्रकट होकर प्राप्त करना है। निकल पड़े। संकल्प पूर्ण दृढ़ है, और जब दृढ़ संकल्प साधक का होता है तो भगवान उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी श्रेष्ठ संत से मिलवा ही देते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जंगल की ओर चल पड़े ध्रुव जी महाराज। अब सोच रहे जंगल में कहां ढूंढे, परमात्मा कहां मिलेंगे। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो मैं उनको कहां देखूं, कैसे प्रकट करूं। इतने में नारद जी की दृष्टि पड़ी। अरे ये छोटा सा बच्चा कहां जा रहा है? बेटा। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो पुत्र? पूरी घटना सुनाई। सुन करके नारद जी मुस्कुराए। मन में सोचते हैं अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग ममर्ष्यताम बालोप्ययम हृदय धत्ते यत समातु रसद्वचः। क्षत्रियों का तेज देखो, 5 साल का बच्चा सौतीन मास से अपमानित अनुभव करता हुआ आज परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रहा है। सच्चा त्यागी है, वैरागी है तो रास्ता मैं दिखाऊंगा, और क्षणिक वैरागी है, मरकट वैरागी है तो घर वापस करता हूं। परीक्षण किया। बेटा नाधुनाप्यममानं चे सम्मानम बापि पुत्रक। बेटा ध्रुव, ये जो तुम्हारी अवस्था है ना, ये मान अपमान पर ध्यान देने की नहीं है। तू बच्चा है। मां ने डांट दिया तो क्या हो गया, वो मां भी तो है। जाओ बेटा, जिस परमात्मा को तुम पाने की बात कर रहे हो ना, मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरु जन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, सारा जीवन लग जाता है, एक झलक तक बड़े बड़े योगियों को उस परम पिता की प्राप्त नहीं होती। तू अभी बच्चा है, कैसे मिलेंगे? शेर भालू मिल गया तो और खतरा होगा। इसलिए जंगल के संकटों को अभी तूने देखा नहीं है, इसलिए बेटा घर लौट जाओ। जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उनको दैवाधीन अपना ही प्रारब्ध समझ के स्वीकार करना चाहिए। दुखे सती पापम क्षीयते सुखे सती पुण्यम क्षीयते। सुख दे करके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, दुख दे करके पाप क्षीण हो जाते हैं। व्यक्ति को दुख में अनुभव करना चाहिए हमारे पाप कट रहे हैं, और सुख में ये अनुभव करना चाहिए हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो व्यक्ति सुख में अभिमानी नहीं बनेगा और दुख में ज्यादा चिल्लाएगा नहीं। इसलिए बेटा यश यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। ये जीवन की रहनी बताई नारद बाबा ने। इस ढंग से संसार में सुख दुख को स्वीकार करो तो दुख से घबराओगे नहीं और सुख के प्रति आसक्ति भी नहीं होगी। हम लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने कि पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीं समान दन्विच्छेन न तापै परिभूयते।
अपने से बड़ों को देख करके, गुणवानों को देख करके प्रसन्न रहो। समान से मित्रता का भाव और छोटों पर दया का भाव रखो, तो जीवन में कभी तुम्हें कोई ताप सताएगा ही नहीं। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, बाबा बात तो आप बहुत सुंदर कह रहे हो, परंतु चलनी में दूध दोहने से कोई फायदा नहीं। मेरा हृदय भी छलनी हो गया है सौतेली मां के वाक वचनों से। सुरुच्चा दुर्वचो वाणी न भिन्ने श्रयते हृदय, इसलिए आपका यह वचनामृत हृदय में टिक नहीं रहा। मेरा तो इस समय एक ही संकल्प लक्ष्य है, प्रभु की प्राप्ति। उस लक्ष्य तक पहुंचाने का उपाय बता सको तो बताओ। लौटने की बात मैं सुनना पसंद नहीं करता, किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटूंगा। नारद जी जान गए पक्का चेला है, प्रसन्न हो गए। बेटा तू मेरी परीक्षा में पास हुआ, अब मैं जो बताता हूं सो कर। क्या करूं महाराज? बोले तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा तुम यहां से सीधे यमुना तट मथुरा में जाओ। मथुरा में यमुना के तट पर मधुवन है। मधुवन में तुम जाकर के पहले तो स्नात्वा यमुना में स्नान करना, और फिर कालिंदी के तट पर खूब भगवान का स्मरण करना। प्राणायाम के द्वारा मन शुद्ध करना, इंद्रियों को वश में रखना, और भगवान का ध्यान करना कि प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर ही निहार रहे हैं। इस भाव से भगवान का ध्यान करना। मंत्र 12 मंत्र फूंक दिया। बेटा ये मंत्र ऐसा दिव्य है, सप्तरात्रि पर्यंत कोई जाप कर ले तो सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाती है उस साधक में, इसलिए इस मंत्र का खूब जाप करो। मंत्र फूंक करके ध्रुव जी को विदा किया। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया और मंत्र दीक्षा लेकर के चल पड़े। नारद जी को लगा जिसका 5 साल का बच्चा घर छोड़ के चला गया हो, उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। देखूं तो आगे देखा तो राजा मुंह लटकाए बैठे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। नारद जी ने टोका, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परशुष्यता। ये लंबी लंबी सांसें कैसे ले रहे हो, मुंह कैसे लटका हुआ है। राजा हाथ जोड़ के बोले, महाराज सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्ष समात्रा महान कवि। महाराज 5 साल का बच्चा बड़ा होनहार, बड़ा बुद्धिमान, पर देखो तो मुझ स्त्री लंपट को स्त्री के वचनों पर आसक्त होकर के मैंने अपने प्रिय पुत्र का परित्याग कर दिया। न जाने कहां भटकता फिर रहा होगा महाराज, उसी की बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी बोले, उसकी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो अब, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा ही नहीं रहा, मेरा चेला भी हो गया है। और नारद जब मंत्र देता है तो ठेठ तक पहुंचा के ही छोड़ता है, इसलिए वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही लौटेगा, ये मेरा विश्वास है। बस अपने कल्याण के बारे में सोचो। राजा को संतुष्टि मिली, चलो आप जैसे सदगुरु मिले हैं तो मेरे पुत्र का कल्याण निश्चित होगा। ध्रुव जी ने जाके यमुना में स्नान किया, नियम लिया 3 दिन में 1 दिन फलाहार, 3 दिन तक बिल्कुल निराहार। और फलाहार का मतलब केवल फलों का ही आहार। हमारे आपकी तरह व्रत नहीं करते कि फूटू की पकौड़ी पूड़ी सब बन रही है और फलाहार की जगह पूरा फुलाहार हो जाए, तो केवल फलों का आहार बेचारे करते हैं। और दूसरा महीना लगा, नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भको दिने, 6 दिन में 1 बार पाते हैं, वो भी पत्ते चबा लेते हैं, फलों को ही त्याग दिया। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार केवल जलपान करते हैं, अब भक्षा। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में 1 बार केवल वायुपान करते हैं, वायु भक्षो यतश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। परंतु जब 5वां महीना लगा तो प्राणायाम चढ़ा करके ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरेवाचल, पैर के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त चराचर प्राणियों का श्वास वायु अवरुद्ध कर दिया। जगत में हाहाकार मच गया, देवता सब घबराए, प्रभु की शरण में आए। प्रभो नैवं वदामो नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम विदेहि तन्नो ब्रजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हम आपकी शरण में, न जाने हमारा श्वास किसने रोक लिया, हमें नहीं मालूम,
हमारी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले मां भैष्ट, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। औत्तानपादिन मई संगतात्मा, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मुझ में ऐसा मन समर्पित किया है कि उसकी आत्मा मेरी एक हो गई है। उसके प्राणायाम ने इसीलिए समस्त प्राणियों के प्राणवायु को अवरुद्ध किया है। भयभीत न हो, सब ठीक होगा। और इतना कह करके भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़े अपने भक्त का दर्शन करने के लिए मधुवन की ओर। मधोर वनम भृत्य दिदिक्षयागतः। अब तक तो भक्ति ही दौड़ते थे भगवान के दर्शन को, पर आज पहला अवसर है कि भगवान दौड़ रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए। दिदिक्षयागतः। मधुवन में आए, भगवान सन्मुख खड़े हैं और ध्रुव जी नेत्र बंद किए खड़े, हृदयगत भगवान की मनोहर छवि का आनंद ले रहे हैं, इसलिए नेत्र खोलते ही नहीं। भगवान ने जब भीतर की छवि को तिरोहित किया, तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोले, तो जो भीतर थे वही सन्मुख प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने तत्क्षण प्रभु को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मन में घबराने लगे। गुरुजी से अनेक बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया जब प्रभु प्रकट हों तब क्या करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, विद्यालय का भी मुंह भी नहीं देखा ढंग से, तो स्तुति करूं तो कैसे करूं, पूजा करूं तो कैसे करूं। भगवान समझ गए, आगे बढ़ के दिव्य अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्शवारम कृपया कपोले। शंख स्पर्श प्राप्त होते ही समस्त वेद वेदांत उपस्थित हो गया श्री ध्रुव जी महाराज को। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति कर डाली। मूकम करोति वाचारम पंगुम लंघयते गिरिम। गोविंद कृपा करें तो गूंगे को भी वाचाल बना दे। वाचाल का मतलब कुत्सितम बहुभाषिते, जो ऊट पटांग ज्यादा बोलते हैं उनको वाचाल कहते हैं। तो क्या भगवान की कृपा से भक्त वाचाल बन जाता है? ऊट पटांग बोलने वाला वाचाल नहीं बनाते। तो वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो भक्ति की वाणी को अलंकृत कर देते हैं, परिष्कृत कर देते हैं। और आज ध्रुव जी ने ऐसी दिव्य स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्यमववाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए हैं। केवल मेरी प्रसुप्त वाणी को जगाने वाले ही नहीं, अखिल शक्तिधर, मेरी समस्त इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों के शक्ति प्रदाता प्रभु आप ही हो। हाथों में आदान प्रदान की, चरणों में गमना गमन की, नेत्रों में देखने की, श्रवण में सुनने की, त्वग में स्पर्श की, समस्त शक्तियां प्रभु आपकी ही हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रभु, जो आपके पाद पद्मों की उपासना इसलिए कर रहे हैं कि हमें भोग सामग्री प्राप्त हो जाएंगे, और आपके चरणों को पाकर के जो संसार की अन्य वस्तुओं की कामना करते हैं, मैं तो कहूंगा कि आपकी बलवती माया ने उनकी बुद्धि को ठग लिया है। नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिक्षन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। प्रभु, भक्तों को आपके पाद पद्मों का आश्रय लेने के बाद जो आपके कथा श्रवण से रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद तो योगी को समाधि में भी प्राप्त नहीं होता। उसके सामने ब्रह्मानंद भी फीका है। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। बड़े बड़े जीवन मुक्त संत ध्यान लगाए बैठे हैं, पर जब उन्हें पता चलता है भगवान की मधुर मंगलमयी कथा हो रही है तो ध्यान छोड़ के भागते हैं। इसका मतलब उससे भी अधिक आनंद भगवान की मधुर कथाओं में है। जब ब्रह्मानंद भी फीका पड़ता है तो स्वर्ग के तुच्छ सुख इस कथा रस के आनंद की भला क्या बराबरी कर सकते हैं। जिनको एक ना एक दिन काल के खड्ग से नीचे गिरना है, पुण्य क्षीण होने के बाद जो नीचे गिर जाते हैं, वो तुच्छ देवता इसकी क्या बराबरी कर पाएंगे। या निर्वतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म
ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किन्तु लुलितात् पततां विमानात्। प्रभु, मैं तो यही चाहूंगा कि आपके भक्तों का संग हमेशा प्राप्त होता रहे। भक्ति मुहु प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो, क्योंकि भक्तों के सानिध्य से ही आपके सुमधुर चरित्रों का रस प्राप्त होता है। और उस दिव्य रस को पाने के बाद भवद गुण कथामृत पान मत्तः, आपके दिव्य गुण गणों का कथा रस पान करने के बाद हम इतने मत्त हो जाते, इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें इन द्वंद्वों का भान ही नहीं रहता। प्रभु, परम प्रिय जीव मात्र के आप ही हो, पर आपकी माया से मोहित ग्रसित ये प्राणी प्रियतम प्रभु को भूलकर और सुत सुहृद ग्रह वित्तदारा इनमें अपने चित्त को लगाए हुए हैं। जो हमारे कभी हो नहीं सकते हम उन्हीं को अपना माने बैठे हैं, और जो हमसे कभी पृथक हो नहीं सकते उन्हें हम कभी पहचानते ही नहीं। अंतकाल में यही तो कष्टप्रद होता है कि जिसको जो हमारा है उसे हमने अपना समझा नहीं, और जो हमारे हो नहीं सकते उन्हीं को अपना समझते रहे। अंत में सबसे अधिक कष्ट का कारण यही बनता है। प्रभु, आप वही आदि पुरुष भगवान नारायण हो। यन्नाभि सिंधुरुह कांचन लोक पद्म गर्भेद्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के संसार का सृजन किया, ऐसे हे प्रभु नारायण मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न। प्रिय ध्रुव, मांगो वरदान। ध्रुव जी कहते हैं महाराज कोई इच्छा ही अब मन में नहीं है। उस दिव्य रसस्वरूप नारायण का रसास्वादन करने के बाद संसार के सारे विषय रस फीके तुच्छाति तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। भगवान कहते हैं मांगो, और ध्रुव जी के मन में अब कोई कामना वासना नहीं, पर भगवान कहते हैं फिर भी हम देंगे। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। कामनाएं सब बह जाती हैं प्रभु के प्रेम प्रवाह में। भगवान बोले पुत्र फिर भी हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। अपने पिता के दिव्य पद पर बैठकर 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में दैदीप्यमान रहोगे। भविष्य की घटनाओं का संकेत भी दिया। भगवान तो कह के अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी को लगा मेरी तो बुद्धि खराब हो गई। सम्राट प्रसन्न होकर के किसी गरीब किसान से कहे मांग तुझे क्या चाहिए, और किसान कहे महाराज सूखा पड़ गया, एक पाला भूसा दे दो, गैया भूखी बंधी है घर में। उसकी बुद्धि मारी गई, यही तो कहा जाएगा। मतिर विदूषिता देवई पतत भी असहस्नु भी, इन देवताओं ने मेरी बुद्धि खराब कर दी, क्योंकि ये अपने से ऊपर उठता किसी को देख नहीं सकते थे ना, इसलिए ये भूसा की तरह मुझे तुच्छ राज्य की कामना मेरे मन में उत्पन्न कर दी। ये क्या मांग लिया मैंने? माने जिसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग प्रयास करते हैं, पर भगवत भक्त को वही दिव्य भौतिक सामग्री भारभूत प्रतीत होने लगती है। परंतु कब? जब उस परम रस का रसिक बन जाता है तब। लौट के आए, राजा को पता चला बेटा सकुशल आ रहा है। दोनों रानियों के साथ पूरे परिकर को लेकर स्वागत में दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख लो, जो सौतेली मां सकल देखना नहीं चाहती, मुंह देखना नहीं चाहती थी, आज वो भी हाथ जोड़ के स्वागत में खड़ी है। क्यों? यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादि विरहरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापः इव स्वयं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवत कृपा पात्र जो बन गया, सारा जगत उसे अपना प्रिय मानने लगता है, क्योंकि सबके प्रिय प्रभु हैं, और जो प्रभु का प्रिय बन गया वो तो सबका प्यारा हो ही जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने अपना पद प्रदान किया और उत्तम को ध्रुव के संरक्षण में छोड़ करके तपस्या करने चले। 2 विवाह हुए ध्रुव जी महाराज के, भ्रमी और इला नाम की कन्या के साथ। पुत्र भी 2 हुए, उत्कल और वत्सर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बीता और एक दिन ध्रुव के अनुज उत्तम शिकार खेलने वन में गए और यक्षों से झगड़ बैठे, जिसके कारण यक्ष के हाथों उत्तम का वध कर दिया गया। घर नहीं आए तो उत्तम की मां सुरुचि ढूंढने को निकल पड़ी।
जंगल में दावाग्नि लगी और उसी अग्नि में शरीर समाप्त हो गया सुरुचि का। परंतु जब ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा, तो यक्षों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर के आयुध लेकर युद्ध करने को चल पड़े, आक्रमण कर दिया। यक्षों ने भी एक साथ हजारों अस्त्र बरसाए, ध्रुव जी को ढांक ही दिया। और ध्रुव जी महाराज ने भी तीक्ष्ण बाणों से सब आयुधों को समाप्त किया और सैकड़ों की संख्या में यक्षों का संहार कर डाला। तब मनु महाराज प्रकट हो गए। अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पापमना। अरे बेटा ध्रुव, बस करो, ये जिस क्रोध के तुम अधीन हो रहे हो ये पतन की ओर ले जाने वाला है। क्रोध से तो बुद्धि का नाश होता है। क्रोध वह है जैसे माचिस जलती है तो पहले स्वयं जलेगी फिर दूसरे को जला पाएगी। ये क्रोधी व्यक्ति पहले अपना ही पराभव करता है, अपनी ही हानि करता है। इसलिए ये जो क्रोध तुम कर रहे हो ये हमारे कुल के अनुरूप नहीं है पुत्र। नास्मत् कुलोचितम तात नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषि के सानुवर्ती नाम। भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जिस पर तुम जा रहे हो। अरे साधु पुरुषों को, सज्जनों को तो तितिक्षु होना चाहिए, करुणा उनके मन में होना चाहिए, अखिल प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, सबके प्रति समत्व का भाव मन में होना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इन सद्गुणों को धारण करना चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। और इन सद्गुणों को छोड़कर तुम ये क्रोध के अधीन हो रहे हो। अब ध्रुव जी को लगा ये तो गड़बड़ हो गया, बाबा मैं सचमुच भ्रातृ स्नेह में अंधा हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या करूं? बोले जाओ यक्षराज कुबेर से क्षमा मांग लो। कुबेर प्रकट हो गए, ध्रुव जी ने चरण पकड़ के क्षमा याचना की। कुबेर प्रसन्न हो गए। पुत्र, न तूने यक्षों को मारा न यक्षों ने तेरे भैया को मारा। मारने वाला तो काल है, बहाना किसी किसी को बना देता है, हैं? न भवान अवधीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्यवभावयो हो। इसलिए बेटा तदगच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतम अधोक्षजम। जाओ अपने घर और भगवान के चरणों का आश्रय लेके खूब प्रभु का स्मरण करो। आशीष देते हुए ध्रुव को विदा किया। अब ध्रुव जी को भार लगने लगा ये राज्य। अपने बड़े पुत्र उत्कल को सत्ता सौंपी और भजन करने चले गए। समय संपन्न हुआ तो एक दिन अपना नित्य कर्म कर रहे थे ध्रुव जी महाराज कि आकाश मंडल से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ भगवत पार्षदों से युक्त। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी चलिए, प्रभु ने आपको स्मरण किया है, आपकी अवधि इस मृतलोक में पूरी हो गई। ध्रुव जी बोले एक मिनट रुकिए, हम जरा नित्य कर्म से निवृत्त हो लें फिर चलते हैं। और अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के ऋषि मुनियों को प्रणाम करके जब ध्रुव जी विमानारूढ़ होने को उद्यत हुए कि मृत्यु देवता प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के बोले महाराज जरा हमारी तरफ भी देख लो, कौन है आप? बोले हम मृत्युलोक के मृत्यु देवता हैं। इस मृत्युलोक में हमें स्वीकार कर किए बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। मेरा तो साहस नहीं जो आपको छू भी सकूं, अतः कृपा करके मर्यादा की रक्षा करते हुए आप ही हमें स्पर्श कर लीजिए। विमान थोड़ा पृथ्वी से ऊपर था तो ध्रुव जी महाराज ने बुलाया, इधर बैठो। विमान के पास मृत्यु देवता सिर झुका के बैठ गए तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए। सीढ़ी का काम लिया मृत्यु देवता से। मृत्योर मूर्धनि परम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। यह है भक्ति की सामर्थ्य, जो मृत्यु के को भी सिर झुका के आना पड़ता है। मृत्यु के सिर पर भी पैर रखने की सामर्थ्य भगवत भक्तों में होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। विमान जब उड़ा तो मां का स्मरण आया। ओहो मेरी मां सुनीति तो रही गई। मुख उदास होते देखा। पार्षदों ने पूछा भाई ये तुम्हारा मुख उदास कैसे हो रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं मां का स्मरण नहीं रहा, वो धरा पर ही रह गई। पार्षद मुस्कुराए, भैया जिस जननी ने तुम जैसे भक्त को जन्म दिया हो वो पीछे कैसे रह सकती हैं आपसे? देखो आ गए। दर्शयामास तुर्देवी पुरो यानेन गच्छति। आगे के विमान में आपकी माता जी ही विराजमान है। सुनते ही ध्रुव जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से मां के साथ परम पद के अधिकारी बने। पुत्र संस्कारवान हो तो स्वयं तो उसका कल्याण होता ही है,
माता पिता को भी तार देता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। शिष्य के उत्कर्ष से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो सदगुरु। नारद जी तो वीणा पर यत्र तत्र ध्रुव जी महाराज के गुणानुवाद गाने लगे। जहां भी चार महात्मा बैठे दिखाई पड़ते हैं तो छेड़ देते हैं, क्यों भाई ध्रुव जी का नाम सुना है? बोले हाँ महाराज सुना है, हमने तो सुना है 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें भगवत दर्शन हो गया था, क्या ये सच है? नारद जी बोले बिल्कुल सच है। पर क्या तुम्हें यह भी पता है उसे मंत्र किसने दिया था? अरे अपने राम ने ही मंत्र दिया था। वनम मदादेश करो जितम प्रभुम जिगाय तद भक्त गुणै पराजितम। मेरे आदेश का पालन करते हुए वन में जाकर के उस अजित प्रभु को जीत लिया अपने दिव्य गुणों से, अपनी प्रीति से। ऐसे थे श्री ध्रुव जी महाराज। इस प्रकार से श्री सदगुरु देवर्षि नारद अपने प्रिय ध्रुव जी की प्रशंसा चारों ओर ऋषियों के बीच गाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के बड़े धर्मात्मा राजा अंग का जन्म हुआ। पर इनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ। पहले तो इनके संतान नहीं हुई, जब पुत्रेष्टि यज्ञ करके संतान हुई तो बैन, और बैन में आ गए नाना जी के संस्कार। इसलिए बचपन से ही बड़ा दुष्ट प्रकृति का हुआ। नित्य लोगों की शिकायतें आने लगीं, तो महाराज परेशान होकर के अपने राज्य की एक गुफा में जाके छुप के बैठ गए। बहुत ढूंढा गया परंतु नहीं मिले, क्योंकि स्वराज्य में कोई ढूंढता ही नहीं, सब विदेशों में ढूंढ रहे हैं राजा को। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, जैसे कुयोगी अपने हृदयस्थ प्रभु को न देखकर बाहर ढूंढते हैं कि भगवान यहाँ मिलेंगे या वहां। प्रभु तो भीतर ही बैठे हैं, पर भीतर झांकने वाला कोई कोई होता है। अंग महाराज जब कहीं नहीं मिले तो सबने मिलके बैन को ही विवश होकर राजा बनाया। अब बैन तो वैसे ही दुष्ट था और राजा और बन गया, राज्याधिकार प्राप्त हो गए। बंदर वैसे ही चंचल होता है, उस पर भी भांग पिला दो, और भांग पिए बंदर को बिच्छू डंक और मार दे, फिर तो उसकी चंचलता देखने लायक होगी। वही हाल बैन का हुआ। पद पाते ही पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित। आज के बाद ना कोई यज्ञ करेगा, ना विप्र भोजन कराएगा, ना संत सेवा, ना भजन पूजन, कुछ नहीं करना है तो मेरे नाम का करो। बैनाय नमः, बैनाय स्वाहा, मैं ही भगवान हूं। संतों को लगा ओहो ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया इसने, सनातन धर्म पर प्रतिबंध, चलो हम चल के समझाते हैं। संत सब मिल करके समझाने आए, विविध प्रकार समझाया। राजन, जो यज्ञ पुरुष भगवान का विरोध करते हैं वो कभी सत्ता में टिकते नहीं। अरे आप भगवान की उपासना करो यदि इस पद को अखंड पाना चाहते हो, और फिर कम से कम प्रतिबंध तो न लगाओ। आप तो न करते हो न करने देते हो। सो महात्माओं को अपशब्द सुनाने लगा। वालिशावत यूयम बा अधर्मे धर्म मानिना, तुम लोग ना समझ हो, अविवेकी हो, तुमने अधर्म को ही धर्म मान रखा है? को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी, कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें तुम इतना भक्ति और श्रद्धा रखते हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, संसार में जितने भी देवता हैं, विष्णु विरिंच गिरिश आदि, देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः, ये समस्त देवी देवता नृप देह में, राजा के शरीर में निवास करते हैं, राजा के अंग अंग में निवास करते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय होता है, सर्ववेदमय होता है। मेरी पूजा करो। महात्मा समझ गए इसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। क्रोध पूर्वक हुंकार किया, अन्यताम हन्यता में सब पाप प्रकृति दारुण। और जो महात्माओं ने क्रुद्ध पूर्वक हुंकार करी कि निष्प्राण होकर के बैन धरती में गिर पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब बैन प्राणहीन हो गया तब तो चारों तरफ अराजक तत्व प्रकट हो गए, निरंकुशता आ गई। क्या करें? तो महात्माओं ने मृतदेह का मंथन किया, और मंथन से थोड़ी देर बाद देखा कि एक काला कलूटा सा पुरुष प्रकट हुआ। काक कृष्णोति रस्वांगो वरस्वबाहुर महाहनु। हाथ जोड़ के बोला किम करोमी। महात्मा बोले निषीद, बैठ जाओ, तुम हमारे मतलब के नहीं हो, इसलिए नाम हो गया निषाद। पुनः मंथन किया तो
परम सुंदर एक बालक और बालिका का प्रादुर्भाव हुआ और मंथन से प्रकट हुए, नाम दिया पृथु। बोल पृथु भगवान की। शंख चक्र के चिन्हों से समन्वित भगवान पृथु के स्वरूप को पहचान गए संतजन और लक्ष्मी भगवती ही अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। साथ ही पृथु भगवान बने सम्राट। सूतमागध बंदी जनों ने करी उनकी स्तुति, परंतु जब प्रजाजनों ने कहा महाराज बहुत प्रयत्न करते हैं पर कुछ अन्न ही पैदा नहीं होता, पृथ्वी में सारे तत्व विलीन होते चले जा रहे हैं, तब तो पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया, पर पृथ्वी ने जब नहीं सुनी तो क्रुद्ध हो गए। वसुधे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परान्मुखी, मेरी आज्ञा का अनादर किया है, मैं तुम्हारा वध ही कर दूंगा। ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना प्रजा कहां रहेगी, अरे मैं जल में सृष्टि कर दिखा सकूंगा। पृथ्वी कंपायमान हो गई, प्रकट होकर के गाय के रूप में पृथु महाराज को प्रणाम करके 8 श्लोकों में स्तुति करी। पृथु महाराज प्रसन्न हो गए और जितने तत्व पृथ्वी में विलीन थे पृथक पृथक रूप से समस्त तत्वों का दोहन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब पृथु महाराज को लगा कि पृथ्वी में धर्म की स्थापना के लिए मुझे यज्ञ समारोह करने चाहिए, तो बड़े बड़े विराट यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ का जब अश्व छोड़ा जाता तो इंद्र घबरा गए कहीं शतक क्रतु न बन जाएं, तो यज्ञ का अश्व हरण करके इंद्र ले जाने लगे। पृथु पुत्र ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके उस अश्व को जीत लिया, इसलिए नाम हो गया विजिताश्व। अब इंद्र आए और भस्म लगा करके जटाजूट धारण करके महात्मा का वेश बना करके अश्व चुरा के फिर भागे और इसी के द्वारा